अवैध काम करेगा तो उसको तो नहीं है छोड़ेंगे साथियों, उसको छोड़ेंगे क्या? यदि हमारी पुलिस को चैलेंज करोगे तो 48 घंटे में जवाब दूंगा कि जो बीडीओ साहब है, डीएम साहब है, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, इनका बाल बच्चा उस मॉडल स्कूल में पढ़ने लगा, तब समझिएगा बिहार विकास कर गया। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी बिहार में स्थापित करना है। अरे नालंदा यूनिवर्सिटी यही था जिसको नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने स्थापित किया। विक्रमशिला को भी स्थापित करने जा रहे हैं। वैसे तो 80% 90% अपराधी या तो नेपाल भाग गए या तो बनारस की ओर गुजर रहा है, और उधर बाबा भी खोज रहे हैं उसको। कोई अपराधी बचेगा नहीं साथ। नीतीश जी ने पूरा बिहार सफाई किया है और जितना कचरा बच गया है उसको पूर्ण रूप से साफ करूंगा और गंगा जी में विसर्जन करने का काम करूंगा। सुदामा जी मुद्दा उठाना जानते हैं, जनता की भावना के साथ खेलना जानते हैं। अरे साथियों, एकदम आश्वस्त करके जा रहा हूं साथियों। आपने कहा गंगा से हम तबाह होते हैं, हमने कहा है भगवान विश्वामित्र के नाम पर मनेर से एक नया सड़क बनाऊंगा जो 4 लेन, जो मैरीन ड्राइव के तरह बक्सर ले जाने का काम करूंगा। और जो आपको दिक्कत होती है, बाढ़ आता है, पानी आता है, अभी आदरणीय ललन बाबू के क्षेत्र में मुंगेर से लेकर भागलपुर तक हम लोग एक मैरीन ड्राइव बनाने का काम कर रहे हैं साथियों। नीतीश कुमार जी ने पटना में लगभग 26 किलोमीटर मैरीन ड्राइव का सपना पूरा किया। 1970 के जमाने में लोग बॉम्बे में देखने जाते थे, आज पटना में भी मैरीन ड्राइव देखने लोग आ रहे हैं। और अगला 3 वर्ष दीजिए, 2030 के पहले जब वोट मांगने आऊंगा, आपके लिए भी मैरीन ड्राइव आपके बगल में देकर जाऊंगा। और ये ऐसा मैरीन ड्राइव होगा जो पूरी तरह आपको पानी से बचाएगा, पानी से बचाएगा भी, पानी को आपके खेतों तक भी बचाएगा। अभी ये सोन की चर्चा कर रहे थे, सोन नदी में हम लोगों ने तय किया है, पहले तो पानी ही नहीं मिलता था हमें, अभी हमने बंटवारा किया। अभी आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में रांची में हम लोगों की बैठक हुई और झारखंड सरकार से हमारा समझौता हो गया। जो पानी बिहार झारखंड को मिलना था उसका 2/3 पानी बिहार को मिलेगा और 1/3 पानी झारखंड को मिलेगा। एकदम अस्वस्थ रहिए। सोन में एक और बराज बनाऊंगा जो मनेर के पास बराज बनेगा, और पूरे इस बेल्ट में जो पानी चला जाता है सीधे गंगा जी में, उसको भी रोकने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और अभी पूरे बिहार में लगभग 80,000 चापाकल के बारे में हमें सूचना प्राप्त हुई कि पानी की किल्लत हो रही है। ये तो भगवान इंद्र देवता का ही कृपा होगा। भगवान से कामना भी करता हूं कि जल्द बारिश, झमाझम बारिश हो। और ये इलाका, ये जो शाहाबाद का इलाका है, ये तो धान का कटोरा है, और इस धान के कटोरे को एक तरह से समृद्धि का रास्ता भी बनाना है। तो भगवान से कामना भी करता हूं कि जल्द से जल्द बारिश हो। और लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 80,000 चापाकल खराब थे। यहाँ मुख्य सचिव जी बैठे हैं, प्रत्यय अमृत जी, और इन्होंने टारगेट करके 15 जून जो आज ही का दिन है टारगेट किया। और आज आपको बता देता हूं, लगभग 80,000 में से लगभग 75,000 से अधिक चापाकल ठीक कर दिया गया, और 4-5 हजार बनने वाला नहीं है, उसको कहा है उखाड़ दीजिए, उसके जगह पर नया चापाकल अगले वित्तीय वर्ष में लगाने का काम करें। साथियों, हम काम कर रहे हैं। और अभी लगातार जिस तरह का बौछार केंद्र सरकार से हो रहा है,
आज टेक्नोलॉजी पार्क इंटीग्रेटेड इको आपके यहाँ पर इको पार्क का मत्स्य डिपार्टमेंट से जुड़े हुए का पार्क का जो आज उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, इस पूरी व्यवस्था को इसके बाद भी आदरणीय ललन बाबू के एक बोर्ड का वहां दिल्ली पटना में उद्घाटन करने का काम किया जाएगा। तो कई चीजें जो भारत सरकार लगातार बिहार के लोगों के लिए जोड़ने का काम कर रहा है। सर, मैं तो यही कहने आया हूं कि बिहार की समृद्धि का रास्ता ये 14 करोड़ बिहारियों से होने वाला है साथियों। और 14 करोड़ बिहारी जो बाहर में रह रहे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अब बिहार लौटने का समय आ गया। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा गांव-गांव बिजली पहुंचाना है। नीतीश कुमार जी ने कहा बढ़कर घर-घर बिजली पहुंचाना है। और अब सरकार में कहा गया है 2025 में 125 यूनिट तक बिजली का किसी भी कीमत पर कोई पैसा बिहार में नहीं लगेगा, ऐसी व्यवस्था किया गया है। और आगे के दिनों के लिए हम लोगों ने तय किया है, कल ही हम लोगों ने लगभग 2.5 लाख घरों पर सोलर युक्त बिजली लगाने का काम शुरू किया है। अब तो कई जगह सोलर से हम लोग बिजली उत्पादन करा रहे हैं। नीचे में मछली पालन का काम किया जा रहा है, सिंचाई का काम किया जा रहा है। और कई जगह तो ऐसी व्यवस्था की गई है, ये जो बिजली है इसको जोड़ने का काम किया गया। नवादा जैसे जिले में ऐसी व्यवस्था की गई, जहां डैम है वहां पर सोलर पंप स्टोरेज सिस्टम लगाया गया है, लगाने का काम शुरू किया गया है। और उससे सीधा लाभ, अभी जो हम आपको बिजली देते हैं साथियों, सुबह यदि वो 3 रुपया होता है, 3 से 4 बजे तक वो बिजली 7 से 10 रुपया हो जाता है। और 7 बजे से 10 बजे रात तक वही बिजली 15 से 20 रुपया हो जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था को, चैन को बदलने का काम किया जा रहा है। आज बिहार में लगभग 23,000 करोड़ का सब्सिडी हम बिजली के सेक्टर से आपको देने का काम कर रहे हैं। और आज हम आपको बताना चाहते हैं, लोग पूछते हैं कि बिहार किसमें 1 नंबर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली किसी राज्य में दिया जाता है और सबसे सस्ता बिजली कहीं दिया जाता है तो वो बिहार है साथियों, जहां सबसे ज्यादा बिजली आपके घरों तक पहुंचाते हैं। दूसरा, गांव की सड़कें किसी भी राज्य में आप चले जाइए, हमारे चारों तरफ प्रदेश है और दूसरा राष्ट्र भी है नेपाल। किसी भी राज्य में चले जाइए, जितना सड़क बिहार में है उतना सड़क किसी राज्य में नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, आगे के दिनों में जो सपना हम लोगों ने देखा है, अभी आप देख रहे हैं हमारा सहयोग कार्यक्रम चल रहा है। कल फिर सहयोग कार्यक्रम आने वाला है, क्योंकि पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को हम सहयोग कार्यक्रम करते हैं साथियों। और कल सहयोग कार्यक्रम में जो आप आवेदन देते हैं, 10 दिन में यदि किसी ने काम आपका नहीं किया, कोई आदेश नहीं दिया, तो 11वें दिन उसको नोटिस देने का काम मुख्यमंत्री कार्यालय करता है। और 20 दिन में यदि उसने काम नहीं किया तो उसको दूसरा नोटिस 21वें दिन देने का काम करते हैं। और 25वें दिन यदि उसने आपका काम नहीं किया तो तीसरी बार नोटिस देते हैं। और 30 दिन में यदि काम नहीं किया तो 31वें दिन वो स्वयं निलंबित हो जाता है, किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। और ये व्यवस्था खड़ा करना है हम जनता के लिए। और जनता को ये जरूर कहना चाहते हैं, क्योंकि बीच में 15 साल हमारे यहाँ काम नहीं हो पाए साथी, और काम जब नहीं हो पाए तो ये गैप छूट गया है। इसलिए मैंने सभी पदाधिकारी को कहा कि दुगने गति से काम करना पड़ेगा, ना सोना है ना सोने देना है। और आप भी लगातार पदाधिकारियों को अपने आवेदन देते रहिए,
जब तक आपके आवेदन का निष्पादन नहीं होगा तब तक सरकार आपके पीठ पर खड़े रहेगी और आपके आवेदन पर जिस दिन ऑर्डर मिल जाएगा उसी दिन सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी। और अभी कह रहे थे सुदामा जी कि गरीबों को घर नहीं मिल रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, पूरे भारत में 1952 से लेकर 2014 तक जितने पक्के मकान मिले उतना ये 12 साल में उसके दुगना घर नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश वालों को देने का काम किया। और बिहार में भी लगभग 55 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम मोदी जी और नीतीश जी की सरकार ने किया है पिछले 10 वर्षों में। और नीतीश जी के शासनकाल को जोड़िएगा तो लगभग 1 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया है। हम तो सारी व्यवस्था दे रहे हैं और आगे भी एक अभियान चलाएंगे। जो भी गांव में रहते हैं लोग, गांव में कोई अभियान नहीं चलना है साथियों। गांव में लगभग लोग सरकारी जमीन पर है, कोई नया घर मत बनाने लगिएगा। जिनका पुराना घर है, जो 20 साल पहले तक जिनका घर बन गया, हम आपको स्वस्थ करते हैं किसी के भी घर को हमारा प्रशासन नहीं छूने का काम करेगा। लेकिन कोई भी अवैध काम करेगा तो उसको तो नहीं है छोड़ेंगे साथियों। उसको छोड़ेंगे क्या? तो मैंने तो कहा है यदि हमारी पुलिस को चैलेंज करोगे तो 48 घंटे में जवाब दूंगा। क्योंकि यदि पुलिस के सामने, वैसे तो 80% 90% अपराधी या तो नेपाल भाग गया या तो बनारस की ओर गुजर रहा है और उधर बाबा भी खोज रहे हैं उसको, तो कोई अपराधी बचेगा नहीं साथियों। नीतीश जी ने पूरा बिहार सफाई किया है और जितना कचरा बच गया है उसको पूर्ण रूप से साफ करूंगा और गंगा जी में विसर्जन करने का काम करूंगा। इसलिए साथियों एकदम अस्वस्थ रहिए। आपके समृद्धि का रास्ता ही हमारा विकास है। आपने जो सपना देखा इस बिहार को आगे बढ़ाने का, उसी को आगे ले जाना। अभी कई लोग चिंता करते हैं, यहां भी संजय टाइगर जी बैठे हैं साथियों। जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं था, हम लोग इसी जुलाई माह से हम लोगों ने तय किया 211 डिग्री कॉलेज खोलेंगे, 534 नए मॉडल स्कूल बनाएंगे। और मॉडल स्कूल ऐसा होगा यदि जिस दिन मेरा सफल उस दिन होगा। इसका 2 साल के लिए मैंने आपसे समय मांगा है और इसलिए मांगा है साथियों कि 2 साल में ऐसी व्यवस्था खड़ा करूंगा कि जो बीडीओ साहब है, डीएम साहब है, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, इनका बाल बच्चा उस मॉडल स्कूल में पढ़ने लगा, तब समझिएगा बिहार विकास कर गया। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी बिहार में स्थापित करना है। अरे नालंदा यूनिवर्सिटी यही था जिसको नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने स्थापित किया। विक्रमशिला को भी स्थापित करने जा रहे हैं। और यहाँ तो वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय है जो 80 वर्ष में जवान ही हुए थे। और जो 80 वर्ष में जवान हुए हो उस धरती पर हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये शिक्षा का केंद्र भी ये पूरी तरह शाहाबाद बनने का काम करेगा। इसलिए साथियों, आज मैं फिर से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के उद्घाटन में शिलान्यास में ललन जी ने हम लोगों को न्योता दिया। भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश, आदरणीय ललन जी का निर्देश और पूरी भारत सरकार हम लोग को सहयोग करना चाहती है। हम पूरी तरह स्वस्थ करते हैं बिहार की समृद्धि के लिए और भारत को विकसित बनाने के लिए। एक एक बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।